इन्हें समझने के बाद अब आप समझ सकते हैं हम जितने भी पोटेंशियल सर्फेसेस बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो ऐसे क्यों बनाएंगे, लेट अस सी। और उन सब के बनाने के पीछे क्या कारण होगा, एक तो E 1/dr है, तो दूसरा dV कांस्टेंट है। अगर हम dV कांस्टेंट नहीं रखेंगे हम इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस नहीं बना सकते। ध्यान रखिएगा। देखिए हमने कैसी फील्ड ली, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना बढ़ी ना घटी, ऐसी की ऐसी रह गई। तो इसका मतलब जो dr है, सेपरेशन बिटवीन द टू EPSs, वो भी ऐसी का ऐसा रहेगा। दैट इज वाई जब भी हम यूनिफॉर्म फील्ड के लिए EPS बनाते हैं तो उनमें कोई फासला बढ़ता या घटता नहीं है। तो यहाँ पे अगर D1 ले रहे हो और यहाँ पे आप D2 ले रहे हो तो D1 D2 बराबर होंगे। हमको शेप पता लगाना कि EPS का कैसा होगा वो तो आ गया, पर बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे D1 = D2 है। हालांकि ध्यान रखें कि E फील्ड की दिशा में पोटेंशियल घटती है। तो अगर ये V1 है, इस सरफेस पे पोटेंशियल V1 है, और इस सरफेस पे पोटेंशियल V2 है, और इस सरफेस पे पोटेंशियल V3 है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम पहले बता चुके हैं इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रही है, तो V1 > V2 > V3। अब आपको नोटिस समझ में आएगा कि जब भी किताब खोलोगे कोई भी, तो आपको ये दो चीज़ें मेंशन की गई होंगी हमेशा। अब आप आते हैं किसी पॉइंट चार्ज के लिए आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाओगे, पहला, दूसरा और तीसरे से आप क्या करो, आप बढ़ाना शुरू कर दो डिस्टेंस। ठीक है, ये सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, फिर आप लाइंस बना सकते हो जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होंगी EPS के। ठीक है, और उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि V1 सरफेस पे V1, V2 एंड V3, V1 > V2 > V3। पर इन दोनों के डिफरेंस जो है, जैसे V1 - V2, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है शुड बी इक्वल टू V2 - V3। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को इस इक्वेशन में कांस्टेंट रखा गया है। और यही वजह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दूर जब जाती है, जब चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही होती है और सेपरेशन बढ़ रहा होता है। चलिए अब हम एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इन डायरेक्शन but increasing in magnitude, इस तरीके की फील्ड हम बनाना चाहते हैं। सपोज ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस तरीके की आगे जाते वक्त वो बढ़ रही है सपोज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, जैसे आगे जा रहे हैं फील्ड बढ़ रही। सपोज यहाँ पे 2 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ 3 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ 4 न्यूटन एंड सो ऑन। तो हम कैसे बनाते हैं ऐसी फील्ड के लिए जो जिसकी वैल्यू आगे की तरफ बढ़ रही हो। अभी तो हमने ऐसी फील्ड देखी थी जो डायरेक्शन में भी कांस्टेंट थी और वैल्यू में भी सामान्य थी। अब क्या हो रहा है कि डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है, मतलब सब की सब एक दिशा में जा रही हैं, परंतु उनकी वैल्यूज अलग अलग है। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि पैरेलल के तो यही बनता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। दूसरा ये बना दिया मान लीजिए आपने, तो इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, T1। ठीक है, और तीसरा ये देखिए, आप देख रहे होंगे मैं तीसरा पास में बनाया है ना। उसकी वजह देखिए क्यों, क्योंकि E = 1/dr होता है dV को कांस्टेंट ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि राइट साइड जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो सेपरेशन घटना चाहिए, इसलिए दो पोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में जो सेपरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अब हम डायपोल पर आते हैं। मान लीजिए प्लस है और ये माइनस चार्ज है। हमको पता था डायपोल के सेंटर पे सबसे ज्यादा फील्ड होती है। कितनी थी, बिल्कुल सेंटर पे जाके Kp/A3, ये हमारी डायपोल के सेंटर पे फील्ड थी, और ये मैक्सिमम सेंटर पे जाके होती। तो अगर हमारी फील्ड सेंटर पे जाके मैक्सिमम होती है तो E = 1/dr के हिसाब से जब फील्ड बढ़ रही होती है तो सेपरेशन घट रहा होता है। तो अकेले चार्ज के लिए तो हमारा स्फेरिकल होता है, पर जैसे जैसे हम पास जाते हैं वैसे वैसे सेपरेशन बिटवीन द सर्फेसेस भी कम होता चला जाता है इस इक्वेशन के हिसाब से। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर की तरफ जा रहे हो तो बढ़ रही है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है। ऑल्सो फॉर दिस चार्ज, इस तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, पर अगर आप इस तरफ जाओगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है। इधर जाओगे तो वो दिख भी रहा है बलून्स जैसे शेप से,
ये बेचारे क्या हुआ कि ये स्फेरिकल नहीं रह पाए, इस वजह से स्फेरिकल शेप को अटेन नहीं कर पाए। ये देखिए थोड़ा से ये डिस्टॉर्टेड हो गए। तो ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ डायपोल ओनली व्हेन ड्यू कंसिडर डीवी कांस्टेंट। ठीक है, सो ये इनके डायपोल के लिए ईपीएस बनाए हैं। और अगर आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ऑलवेज 90 डिग्री विद द ईपीएसएस। लाइंस जो है वो हमेशा 90 डिग्री पे लीव और एंटर करनी चाहिए ईपीएसएस के। ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए, ये हमारा डायग्राम सामने आपके बन गया। और इस बार हमने ईपीएस पहले बनाए, बाद में फील्ड लाइन बनाई, तो आपको क्लियर हो गया क्योंकि हम ऐसे बना रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव का चार्ज लें, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के और दोनों सेम साइन के, तो हमको पता है कि बीच में फील्ड 0 होती और यहाँ सबसे ज़्यादा होगी चार्ज के पास। और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं फील्ड 0 हो जाती है ना। हमने आपको साबित भी किया है कि जब दो प्लस चार्ज होते हैं तो फील्ड बीच में 0 हो जाती। तो यहाँ पे उल्टा बनेगा, यहाँ पे जिस तरफ, क्योंकि हमने देखा कि E प्रोपोर्शनल टू 1/dr होता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है तो सेपरेशन बढ़ेगा। तो इस दिशा में सेपरेशन बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट अपने आप आपको पता चल जाएगा फील्ड लाइन क्यों बन रही है ऐसी, है ना। आपका पेन गलत कर ही नहीं सकता क्योंकि आपको 90 डिग्री मेंटेन करना है। आप कहाँ से गलत बना लोगे, है ना। आप ऐसे बना सकते हो क्या? ऐसे नहीं बना सकते, 90 डिग्री साबित नहीं होगा ना। ऑटोमेटिकली आप जो प्लस माइनस से फील्ड बन रही है वो आप प्लस प्लस पे नहीं बना सकते, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दैट। ये 90 डिग्री नहीं हो पा रहा मेंटेन, है ना। इसलिए ये देखो अपने आप बिल्कुल सही फील्ड बननी नजर आ जाएगी। इसलिए अगर आपको ईपीएस की जानकारी तो आप बहुत आसानी से फील्ड बना सकते। तो ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सिमिलरली लाइन चार्ज के लिए भी आप बना सकते हो। लाइन चार्ज में भी यही कहानी है। एक लाइन चार्ज है और उसमें कैसे है E=1/r। मैंने एक जगह कुछ गलती की थी समझाने में, नहीं थी, पोटेंशियल था, मुझे लगा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r होती है फॉर अ लाइन चार्ज, है ना। हमने लाइन चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी तक डिराइव नहीं किया है, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतना। ये काम इलेक्ट्रिक फील्ड से कर लेंगे कि हमको याद होना चाहिए कि लाइन चार्ज के लिए 2k⁻⁴ है, ठीक है। तो पहला सरफेस जो बनेगा तो वो ऐसा बन जाएगा सपोज, पर दूसरा सरफेस जो बनेगा वो बहुत दूर बनेगा। मतलब दूसरा सरफेस पास बना लो, क्योंकि आपको कंपैरिजन में 3 तो बनाने पड़ते हैं ना। कंपैरिजन 2 में करोगे तभी तो 3 बनाने पड़ेंगे। तो दूसरा पास भले बना लो, पर तीसरा जो काफ़ी दूर बनेगा, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है वो दूर बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? बिकॉज E इज प्रोपोर्शनल टू 1/dr। एंड जब हम दूर जाते हैं लाइन चार्ज से, आप देख सकते हैं E/r की प्रोपोर्शनैलिटी है। सो व्हेन आई गो अवे, व्हेन r increases E decreases, एंड सो सिंस E is decreasing, separation is increasing। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है दैट इक्विपोटेंशियल surfaces are drawn considering the fact that dv is kept constant। dv kept constant, इसको ध्यान में रख के किया गया। आप dv को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो आप कैसे ही बना लो फिर तो नहीं। लेकिन ये हम ध्यान देना चाह रहे हैं इस बात पे कि अगर हम dv को कांस्टेंट रखें तो ईपीएसएस कैसे बनाए जाएंगे।